बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आज हम डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन या इसे हम ट्रू सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अ सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर in which solute particles are completely homogenized in the solvent। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पर हल होते हैं। होमोजिनाइज्ड का मतलब है मुकम्मल तौर पर हल होते हैं, या आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर इस तरह हल होते हैं कि हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? लेट्स सपोज आप सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, ये दोनों साल्ट्स हैं, अगर इनमें से किसी एक को पानी में डालें, ठीक है, और वो साल्ट जो है पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो एक ही फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये देखें कि हमने साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड सॉलिड डाला पानी के अंदर, अब पानी लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों आपस में हल हुए, लेकिन जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड फॉर्म में ही बना। दूसरी चीज होमोजीनियस की क्या पहचान होती है? एक कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ही फेज में एग्जिस्ट करता है। सेकंड, इसकी क्या पहचान है होमोजीनियस की कि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, ठीक है, अब आप पानी का जो कंटेनर है उसमें से किसी भी जगह पे साल्ट और वाटर की कंपोजिशन चेक करेंगे तो वो आपको सेम ही मिलेगी। अगर एक जगह पे साल्ट जो है वो आपको 2 ग्राम मिलता है तो दूसरी जगह पे भी आपको जो है वो 2 ग्राम ही मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो आसान लफ्जों में अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है 2 या 2 से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में चीजें एक ही फेज में एग्जिस्ट करती हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब ये नहीं है नंगी आंख, इसका मतलब ये है कि हम अपनी आंख के आगे माइक्रोस्कोप या कोई लेंस वगैरह उसको लगाए बगैर, ठीक है, इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं, पोर्स कहते हैं सुराखों को, ठीक है, तो फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं उसमें से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स गुजर जाते हैं। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लीविंग नो प्रेसिपिटेट, और पीछे जो है हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर कुछ नहीं बचता, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नहीं बचते हमारे पास। प्रेसिपिटेट कहते हैं छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तो सारी चीज जो है मुकम्मल तौर पे हल हुई होती है, तो इसी वजह से प्रेसिपिटेट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक और अच्छा लफ्ज आ सकता है, नो रेजिड्यू, मतलब पीछे हमारे पास कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन। ये एक ऐसा मिक्सचर है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये हमारे पास कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। इसके अंदर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हल
नहीं होते और इस तरह हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, हम अपनी आंख से पार्टिकल्स को देख सकते हैं। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, एक मर्तबा आप जो है उसके अंदर पार्टिकल्स को ऐसे हिलाएंगे, स्टीर करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पार्टिकल खुद ब खुद ही नीचे बैठना जो है वो शुरू हो गए हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के पोर्स में से पार्टिकल जो है वो पास नहीं हो सकते, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है। एंड कैन बी कलेक्टेड एज प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो हम सॉलिड फॉर्म में इसके जो पार्टिकल्स को वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पेंट चाक इन वाटर, तो चाक को पानी में आप हल करें, ठीक है, तो वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वन कोलॉइडल सॉल्यूशंस, इन्हें हम फॉल्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं। फॉल्स सॉल्यूशन क्यों कहते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाता है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, इसमें भी सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, ठीक है, यहां पर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनता है। पार्टिकल्स आर अ लिटिल बिट बिगर देन दोज प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, तो इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, अ लिटिल बिट बिगर, थोड़ा सा बड़ा है, किससे, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से। बट पार्टिकल्स आर नॉट बिग इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई, और इसके पार्टिकल्स को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने बड़े नहीं हैं जितने सस्पेंशन के होते हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं हैं जितने सॉल्यूशन के होते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से भी पास कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इसके पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठते, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च सॉल्यूशन है, व्हाइट ऑफ एग, जो अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा, उसमें भी पार्टिकल जो हैं वो नजर नहीं आते, इसमें भी नजर नहीं आते, इसमें पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते, इसमें भी नहीं गुजर सकते, यहां पर भी सेटल डाउन नहीं होते, यहां पर भी नहीं होते। तो फिर पता कैसे चलाएं कि ये चीज सॉल्यूशन है या हमारे पास कोलोइड्स है? तो इसका एक तरीका है, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या है? इट इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन, और हम सॉल्यूशन में से लाइट गुजारें और लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाए, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो हमारे पास कोलोइड्स हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनमें से जब आप टॉर्च वगैरह की लाइट गुजारेंगे तो लाइट स्प्रेड हो जाएगी ड्यू टू बिगर पार्टिकल्स, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लाइट को स्प्रेड नहीं करते। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, सॉल्यूशंस, colloids and suspensions. Thank you very much.